स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। कोलांचल की हर छोटी बड़ी खबरों को समेटे आप देख रहे हैं अपना कोलांचल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सड़क का हादसे की। धनबाद के झरिया में सड़क का हादसे में मैट्रिक के छात्र की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने शव के साथ सड़क को जाम कर दिया, साथ ही दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। यही नहीं, मौके पर पहुंचे पुलिस और मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की गई है। झरिया में हुई सड़क हादसे में मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों का हंगामा, गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस और मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी। धनबाद के झरिया में बेलगाम हाईवा ने मैट्रिक के छात्र को रौंद दिया, जिससे अर्नव कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना झरिया थाना क्षेत्र के सिंह नगर के पास की है। अर्नव अपनी बहन को स्कूल छोड़कर वापस लौट रहा था। इसी दौरान बेलगाम हाईवा की चपेट में आ गया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा। आक्रोशित लोगों ने शव के साथ सड़क जाम किया, साथ ही कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। यही नहीं, लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस और मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी भी की। बाद में पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम लोग को सोमवार को जीएम साहब से बैठक होगी ये पथ के लिए कि हाईवा का डाइवर्सन कैसे किया जाए, और सोमवार को बैठक के बाद जो निर्णय होगा वो लागू किया जाए। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि एक्सीडेंट पर कैसे विराम दिया जाए। तो ये ड्राइवर की गलती है, ना कि जनता की गलती है। अब मैं मांग करता हूँ इस पे मुआवजा भी मिलना चाहिए और ये रोड के सेफ्टी के लिए डाइवर्सन होना चाहिए, जिससे जनता को कोई आगे दुर्घटना ना हो। छात्र को रौंदने के बाद ड्राइवर ने ट्रक लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने घटनास्थल के करीब आधे किलोमीटर दूर ट्रक को पकड़ लिया। हालांकि ड्राइवर मौके से भागने में सफल रहा। लोगों ने मुआवजे के साथ कोयला लेकर जाने वाले हाईवा को दूसरे रास्ते से ले जाने की मांग भी की, जिस पर सोमवार को बस्ता गोला महाप्रबंधक के साथ वार्ता होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए झरिया से अंकित की रिपोर्ट। धनबाद के कोर्ट मोड़ में रजिस्ट्री ऑफिस के पास जमीन खरीद बिक्री को लेकर हंगामा हो गया। जमीन खरीदने के लिए प्रसाद ने बैजनाथ मंडल को 7 लाख रुपए का चेक के माध्यम से साल 2022 के फरवरी में दिया था, लेकिन बैजनाथ मंडल ने जमीन किसी और को बेच दी। इसको लेकर ब्रह्मानंद ने बैजनाथ को पकड़कर उसके साथ मारपीट की और पैसा वापस करने की मांग की है। पैसा ले गया पार्टी के लिए और आज दूसरा को रजिस्ट्री करा दिया है। बस यही मामला है। ये कर्मचारी नहीं है, बहुत बड़ा गवर्नर है, ब्रोकर है, दूसरा से हमको दिलवा रहा था। पूरा मामला क्या है? ये तीसरा को बेच दिया, इसलिए कि ज्यादा पैसा मिला। 12 लाख में बात हुआ था, बाद में बोला 14 लाख रुपया 16 लाख रुपया लगेगा। आज मालूम हुआ कि 14 लाख में किसी दूसरे को बेच दिया, इसलिए पकड़ने आए। 2822 को इसको चेक द्वारा पेमेंट दी है। गिरिडीह के नगर थाना क्षेत्र के न्यू बरगंड निवासी सौरभ कुमार के घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार ने नगर थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। रात के 12 बजे के बाद मेरे घर में चोर लोग एंटर किए और जो रेंटर रहते हैं मेरे घर में, उनके यहाँ ताला तोड़ के उनके यहाँ सारा सामान बिखरा से तोड़ के मेरे ऊपर में 3 तल्ला में मेरे आ गए और सारा अलमारी पूरा बिखेर दिए और सारा 3 से 4 लाख तक का ज्वेलरी सारा चोरी कर लिए। और जबकि हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे सो रहे। थाना में तो इसका शिकायत कर चुके हम लोग। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि राहुल गांधी के चरण झारखंड में पड़े हैं। ऐसे में बीजेपी 14 में से 14 लोकसभा सीट जीत जाएगी। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का झारखंड दौरा नहीं हुआ था, इसलिए 12 सीट ही बीजेपी जीत पाई थी। बोकारो सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने यह बात कही। विधानसभा के चुनाव होंगे, इसी वर्ष होने हैं। इस गठबंधन के सरकार का जाना तय है और जनता का शासन स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से जनता मौका देगी। तो कुल मिलाकर के अभी उनके राजकुमार का यात्रा चल रहा है। वो यात्रा जब तक खत्म नहीं होगा, वो यात्रा से जब तक उनको इस झारखंड से विदा नहीं कर देंगे और जब तक भारतीय जनता पार्टी के 14 के 14 सीटों का आधार राहुल गांधी जी नहीं बना देंगे, तब तो कांग्रेस आगे शपथ नहीं लेती। ये तो पहली बार हम लोगों ने देखा है, गाड़ी में चलना भी पद यात्रा होता है। हो सकता है राजे रजवाड़े के बेटे
गाड़ी में चलते हो तो उसको पदयात्रा की संज्ञा दी होती है, क्योंकि उन्होंने तो हवाई जहाज और बड़े बड़े आलीशान बगियों में चलने का ही जीवन किया है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास झारखंड सिख सेवा सोसाइटी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पुतला दहन किया। इस संबंध में सोसाइटी के अध्यक्ष जयपाल सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने सिखों के 5 तख्त में से एक तख्त श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा एक्ट 1956 में संशोधन कर महाराष्ट्र सरकार ने के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन कर अधिकार अपने हाथ में लेने की साजिश की है और अधिनियम 2024 निर्गत किया है, जिसके कारण सिख समुदाय में भारी रोष है। महाराष्ट्र की शिंदे आरएसएस भाजपा सरकार के द्वारा जबरन मनमाने तरीके से तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़, जो जहां पर आज तक 1956 का गुरुद्वारा नियंत्रण बोर्ड एक्ट जो है लागू था, उसे संशोधन करते हुए 2024 एक्ट पारित किया, जिसमें सरकार जो सिख नियंत्रण बोर्ड का संचालन सिखों के हाथ में था, उसके अधिकारों को निरस्त करते हुए 12 जो एग्जीक्यूटिव से लेकर मेंबर होंगे वो महाराष्ट्र सरकार नियुक्त करेगा, ऐसा निर्देश जारी किया, जिसके कारण पूरे देश विदेश में सिख समुदाय में बहुत भारी विरोध है। महाराष्ट्र की केंद्र सरकार पर मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, विस्थापित विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कोल ट्रेड यूनियनों ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की। आंदोलन के समर्थन में बिहार कोलियरी कामगार यूनियन द्वारा बीसीसीएल के बरोरा एरिया 1 ब्लॉक 2 महाप्रबंधन कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। जो बेरोजगारी है, जो अच्छे दिन कह करके बुरा दिन आज मजदूर देख रहा है, किसान देख रहा है, युवा देख रहा है, विद्यार्थी देख रहा है। सीटू ने यह निर्णय लिया कि मोदी सरकार जो बोल करके आया वो कर नहीं पाया। भारतीय मजदूर संघ को छोड़ करके, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी का संघ है, वो केंद्र सरकार का यूनियन है, भारतीय मजदूर संघ छोड़ करके तमाम संयुक्त मोर्चा जो ट्रेड यूनियन है, चारों श्रमिक संगठन मिलकर के 16 तारीख को पूरे कोल इंडिया का चक्का जाम करने जा रहा है। जो बेरोजगारी है, बोकारो में सरस्वती पूजा को लेकर डीसी एसपी ने सभी एसडीएम, सीओ, डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक में थाना प्रभारियों और अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी पूजा से पहले शांति समिति की बैठक आयोजित कर पूजा स्थल और विसर्जन के रास्तों को चिन्हित कर ले। संवेदनशील इलाकों में विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। दोनों के केसेस बोकारो संख्या में ये निर्देशित किया है कि जो शांति समिति की मीटिंग जो है कल तक कर लिया जाए सभी थाना क्षेत्र में, और साथ में जो जितने भी जगहों पे मूर्ति लगाए जाने हैं उनकी संख्या और साथ में जो सेंसिटिव जो लोकेशंस हैं उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, इसके बारे में निर्देशित किया गया है। और साथ में जो प्रोसेसिंग रूट्स है उसको चिन्हित करना, और साथ में जो विसर्जन की जो तिथियाँ हैं मतलब उसके बारे में एक आवश्यक रूप से जो है निर्देशित किया गया है कि आप इस चीज़ को फिक्स कीजिए, ताकि हम लोग जो है ऑप्टिमल फोर्स डिप्लॉयमेंट करते हुए सरस्वती पूजा जो है शांतिपूर्ण माहौल में हम लोग इसको संपन्न करा सकें। आगामी विधि व्यवस्था को सरस्वती पूजा के क्रम में देखते हुए आज हम लोगों ने सभी अनुमंडल, थाना और अंचल पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो तैयारियां, जो व्यवस्थाएं हैं नीचे स्तर पर किस प्रकार से की गई, साथ साथ सभी जो आयोजक हैं उनके साथ मीटिंग करने के लिए किस प्रकार से रूट रहेगा, कहीं पर भी कोई ऐसी घटना नहीं हो जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े या जो लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं वहाँ पर किसी प्रकार का व्यवधान हो। इस उद्देश्य से आज मीटिंग की गई, सभी को डायरेक्शन इसके लिए। गिरिडीह के सदर प्रखंड मुखिया संघ की एक बैठक गिरिडीह प्रखंड सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष शब्बीर आलम ने की है, जिसमें उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीडीओ अपनी अकड़ दिखाते हुए मुखिया और प्रखंड कर्मियों को दरकिनार करने का काम किया है। साथ ही कहा है कि मुखियाओं के साथ बीडीओ अभद्र व्यवहार और मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। वहीं संघ के अध्यक्ष शब्बीर आलम ने कहा है कि इन सभी मामले को लेकर प्रखंड मुखिया संघ पत्र के माध्यम से डीसी, उप विकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी गिरिडीह को अवगत कराएंगे।
कि आपस में जो विकास की योजनाओं में क्रियान्वयन में जो कठिनाई उत्पन्न हो रही है, ये हम लोग आपस में मिल करके इसे साझा करते हैं ताकि हमें विकास का काम करने में आसानी हो, चाहे वो अबुआ आवास योजना हो, चाहे अन्य विकास की कोई भी योजना हो। लेकिन आज बहुत ही दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जब भी हम लोग प्रखंड सभागार में बैठने के लिए आए तो यहाँ देखा गया कि प्रखंड सभागार का ताला बंद था। तो शब्बीर जी जो हमारे मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष हैं, इन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से खुलवाने के लिए बोला गया। तो वहाँ से एक सूचना आई कि ये कोई राजनीतिक बैठक यहाँ करने का जगह नहीं है, जबकि हम लोग विकास का काम को कैसे पंचायत पर धरातल में सबसे नीचे पायदान पर हम लोग उतारें, इसको लेकर के हम लोग बैठे हैं कि आप बोकारो स्टील लगातार सेक्टर 4 में अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखे गए जगह को खाली कराने का काम कर रही है। इसी क्रम में हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी के सर्विस सेंटर के सामने अवैध तरीके से रखी गाड़ियों को हटाने का निर्देश टाउन एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने दिया है। इस दौरान बोकारो स्टील के अधिकारियों ने कहा है कि जो खाली जमीन आम लोगों की सुविधा के लिए सेल ने छोड़ रखी है, उस पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे पूरा शहर खराब हो गया है। वही ऑटो एजेंसी के मैनेजर ने सेल से गाड़ियों को हटाने के लिए समय की मांग की है। एक पार्किंग प्लेस नहीं है और ना ही ये कोई ओपन गैरेज कर सकते हैं। इनका जो डॉक्यूमेंट है प्लॉटिंग का, जो एज पर दिस थिंग इट इज अप टू दैट साइड ओनली। ये पार्किंग प्लेस इज नॉट फॉर दिट, इज बेसिकली ये तो पार्क के लिए था। आपने उसको कार का वो क्या कहते हैं पूरा गैरेज के लिए ओपन गैरेज बना लिया। इससे आप देख लीजिए क्या हाल है। व्हाट इज द जनरल एम्बियंस, जो यहाँ पे एक वो छवि होती है BSL बोकारो स्टील सिटी, वो कितनी बर्बाद होती है अगर आप रोड से जाके देखिए। ऐसा प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं था। हाँ, अभी लोग साहब लोग आए हैं तो बात को मानना है। बाकी मेरा भी कहना है, इन लोग से भी रिक्वेस्ट है, पेड़ लगाने पहले BSL को भी समझना चाहिए, कमर्शियल प्लॉट यहाँ नहीं देना चाहिए। मारुति का डीलरशिप में जो मारुति होता है वो तो माथा में रखने का चीज नहीं है, उसके लिए तो जगह चाहिए। तो हम भी BSL से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको जगह प्रोवाइड किया जाए। एक पार्किंग। धनबाद रेल मंडल के जरिए रेलवे की नई सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया है कि अब AC बोगी के दरवाजे शौचालय जाम की समस्या से और बेड गंदे होने की समस्या से निजात मिलेगी और ये हो चुकी है। धनबाद के कोचिंग डिपो ऑफिसर सौरभ कुमार ने बताया कि अब यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार नजर आएगा। से एक हम लोग दाग छुड़ाने की मशीन दिखाए गए हैं, एक हम लोग टॉयलेट में अगर जाम हो जाता है उसको छुड़ाने के लिए हम लोग कुछ अपना प्रोसेस चालू किए हैं, उसको हम लोग दिखा रहे हैं। और रास्ते में जो हमारा डोर ख़राब हो जा रहा है उसको हम लोग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ताकि वो रास्ते में फिर कभी ख़राब ना हो। इस तरीके से हम लोग रेलवे की सुविधाओं में सुधार ला रहे हैं। लेकिन जो दाग लग जाता है रास्ते में वो सिंपल धुलाई से नहीं धुल सकती है, तो उसके लिए हम लोगों ने दाग छुड़ाने वाली एक मशीन अलग से ली है, जो कि स्टीम की मदद लेकर के और जो केमिकल्स लगते हैं उसकी मदद लेकर के यहाँ पे आसानी से हम लोग छुड़ा सकते हैं। हिंज फेलियर हो रहा है तो हम लोगों ने एक नया तरीका निकाला है कि हिंज हटा करके हम लोग बोल्ट लगा देंगे, उसमें बस दरवाजा अपना घूमता रहेगा और बंद और खुलने का प्रक्रिया भी आराम से चलती है। एक हम लोग हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में बागबारा में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने टुंडी विधायक मथुरा महतो के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली। जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक मथुरा महतो ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है ताकि झारखंड की सरकार को अस्थिर किया जा सके। विधानसभा के विभिन्न ब्लॉकों में में होगा, यह बागबारा प्रखंड का राजन ये केंद्र सरकार की सारे बत्तीस रूप से इन्होंने गैर भाजपा प्रदेश जितना भी है, आप देख रहे हैं ED और CBI का उपयोग करता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी घोषणा किया कि जिस केस में हमारा गिरफ्तारी हुआ उसमें कोई भी दस्तावेज अगर दिखा दे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आज उसी के विरोध में हम लोगों ने ये कर रहे हैं कि आने बीजेपी के गांव चलो अभियान कार्यक्रम के तहत शनिवार को 2 दिवसीय प्रवास के दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी कुमार डोबा गांव पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अमर बावरी का जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर पंचायत के 60 से अधिक लोगों ने अन्य पार्टियों को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। नेता प्रतिपक्ष ने सभी को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने पंचायत का पैदल दौरा किया और केंद्र सरकार से मिलने वाली योजनाओं का हाल जाना। गांव चलो अभियान जो अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का अभियान चला है 4 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक, यह 9, 10, 11 3 दिन चल रहा है। हम लोग भी आज 10, 11 2 दिन के प्रवास पे गांव में निकले हैं
आदरणीय मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में जो विकास की गाथाएं लिखी गई है, गाँव में जन कल्याण की जो योजनाएं बनी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास से लेकर के उज्ज्वला गैस का कनेक्शन हो, चाहे 1 रुपये 1 किलो चावल की। गोमिया के न्यू माइंस में 9 दिवसीय महायज्ञ की शुरुआत हुई है। विधायक लंबोदर महतो भी कलश यात्रा में शामिल हुए। सीसीएल गोविंदपुर फेज 2 कोलियरी प्रोजेक्ट ऑफिसर अनिल कुमार तिवारी समेत कई लोग कलश यात्रा में शामिल हुए। आज निश्चित रूप से स्वामी न्यू माइंस के जगह आयोजन समिति के तत्वाधान में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से पूरे क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि आती है। पूरे क्षेत्र में सभी लोगों के घरों में संपन्नता आती है और एक आध्यात्मिकता का वातावरण बनता है। आज ईसीएल के मुगमा क्षेत्र के गोपीनाथ कोलेरी ओपन कास्ट माइंस परिसर में बिहार कोलेरी कामगार यूनियन जनसभा का आयोजन करेगा। पूर्व विधायक और BCKU के महासचिव अरूप चटर्जी ने मीडिया को यह जानकारी दी। कोलेरी के निजीकरण के विरोध में इस विशाल जनसभा का आयोजन 12 फरवरी को किया जाएगा। इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 12 तारीख को एक विराट आम सभा रखी गई है, खास करके कोल इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के विरोध में। सबसे पहले केंद्र सरकार के द्वारा आउटसोर्सिंग लाई गई और उसके बाद MDO मोड लाया गया, अब रेवेन्यू शेयरिंग लाया गया। रेवेन्यू शेयरिंग का मतलब है जो 100% कोयला जो है ऑप्शन में बिक्री होगी एवं इसकी महज जो गोपनाथपुर में एग्रीमेंट है इसमें 4.55% ही ECL को रेवेन्यू जाएगी। बाकी 95% रेवेन्यू जो है वो वेंचर को जाएगी जो प्राइवेट कंपनी है। झरिया मास्टर प्लान की जानकारी लेने एडिशनल कोल सेक्रेटरी M नागराजन धनबाद पहुंचे। कोयला नगर गेस्ट हाउस में अधिकारियों से बात कर सारी चीजों की जानकारी ली। मास्टर प्लान के बारे में पूछने के साथ उसे धरातल पर उतारने संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।